चलो भाई, किसका पढ़ने का नंबर था? चलो, कल हो गया था ना तुम्हारा। ये कौन सी कक्षा का है? और कल जो आया था वो? ओ भैया, आ जाओ। इसे बोलते हैं समता भाव। नहीं, आपका समता भाव प्रशंसनीय है। क्या हो रहा है? तुम्हें पढ़ना है ना, तो फिर चालू करो, क्या इंतजार कर रहे हो? चक्कर क्या है? हेलो हेलो, जहाँ से शुरू हो गया वहीं से सही है। चलो, अरहंतों का स्वरूप। वहाँ प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए हैं। वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं तथा क्षुधा तृषा आदि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं तथा आयुध अंबरादि व अंग विकारादि जो काम क्रोध आदि निंद्य भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्ता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप उनके अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है तथा जिनका अपने हित के अर्थ गंधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरिहंत देव हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो। शास्त्री के विद्यार्थी हैं, सेकेंड ईयर में आ गए हैं, संस्कृत मीडियम से पढ़ते हैं, हिंदी शुद्ध नहीं पढ़ना जानते, एक खेद का विषय है। पढ़ते समय सावधानी चाहिए और शुद्धता पूरी चाहिए। आप कोई जनरल विद्यार्थी नहीं हो, हैं? समझे? सीखने के लिए कह रहा हूँ, बैठो। देखो, अरहंतादि के स्वरूप के संदर्भ में कल अपन काफ़ी विस्तार के साथ चर्चा कर चुके थे। अगर अपन अभी पुनः छेड़ेंगे तो आज का दिन पुनः उसमें ही जाएगा। इसमें अरहंत भगवान की जो सर्वज्ञता के संदर्भ में कल मुझे बात करनी थी, वो मैंने आपसे कही थी कि अरहंत भगवान की सर्वज्ञता को जैन दर्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्यों? जैन दर्शन का पूरा बेसिक, पूरी नींव उसी बात पे खड़ी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद उसमें दो बातें जो और हैं जिनकी चर्चा हमें करनी है। देखो, अरहंत भगवान की जो अन्य गुण हैं उनकी चर्चा टोडरमल जी ने की तो है, लेकिन बहुत विस्तार के साथ नहीं की। जैसे जिनके वचनों से धर्मतीर्थ प्रवर्तता, जिसके द्वारा जीवों का लौकिक जीवों के प्रवृत्त मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। माने अरहंत के जो 46 गुण हैं उसमें से बाकी सबको इसमें ले लिया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की बात की, बाकी सब इसमें शामिल हो गए कि उनके वैभव मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। अब वो देवकृत हैं कैसे ही, वो सब उनकी चर्चा, वो जहाँ अतिशयों का प्रकरण आएगा वहाँ आप पढ़ सकते हो।
ठीक है। और इसके बाद जो सबसे अंतिम पंक्ति जिसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। गणधर और इंद्र दो जीवों की चर्चा की, चारों गति के जीवों की चर्चा उन्होंने नहीं की, क्योंकि समोसरण में त्रियंच के जीव होते हैं, माने नर गति को छोड़ करके 3 गति के जीव होते हैं, लेकिन त्रियंच गति के जीवों की चर्चा न करके गणधर और इंद्रादिक, तो मनुष्यों में गणधर या संयमों में गणधर और असंयमों में इंद्र, ऐसा भी आप भेद कर सकते हो। तो सब प्रकार के जीव आ गए, और ऐसे करना हो तो मनुष्यों में गणधर और देवों में इंद्र। जब वे श्रेष्ठ लोग उनका सेवन करते हैं तो बाकी लोगों को तो उनका सेवन करना योग्य सहज ही है। तो हमें भी अरहंत का सेवन अपने हित के अर्थ करना चाहिए। इस प्रकार सर्व प्रकार से पूजने योग्य में बहुत वजन है। अब सर्व प्रकार से पूजने योग्य का आपको जितना विस्तार करना हो, निश्चय से, व्यवहार से, परमार्थ से, व्यवहार से, वो सब प्रकार की विवक्षा यहाँ आप लगा सकते हो कि सर्व प्रकार से माने आप जितने प्रकार के प्रयोजन की इच्छा रखते हो उन सब प्रयोजनों की पूर्ति अरहंत आदि की भक्ति से होती है, जिसकी चर्चा वो आगे करने वाले हैं अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि के प्रकरण में। ठीक है, तो इसलिए सर्व प्रकार से पूज्य, 2 प्रकार से, एक तो पूजने की जितनी विधियां हैं, द्रव्य से, भाव से, जिस प्रकार से आप पूजना चाहो, तो सर्व प्रकार से पूजने योग्य, और पूजने के जितने प्रयोजन हैं, समझ में आए ना, कि एक तो अष्टद्रव्य से, एक सामान्य रूप से, एक मन वचन काय से, कितने प्रकार से आपको अरहंत की पूजा करनी है, कि पूजा 5 प्रकार की होती है, तो सब प्रकार से पूजने योग्य एक, और दूसरा कि किस प्रयोजन से पूज रहे, तो वो भी सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहंत देव हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। ये कहकर के अरहंत की परिभाषा यहाँ पूरी हुई। चलो आगे। सिद्धों का स्वरूप। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे 4 अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। वहाँ जिनको समस्त पर द्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीर से किंचित निम्न पुरुषाकारवत। माइक को अपने मुंह से थोड़ा दूर करो, ये रोज लगा हर गोष्ठी में आपको अब ये कहने लग गए हैं, ये सूचना कंपलसरी हो गई। माने कम से कम आप 9 इंच की दूरी अपने माइक से मुंह के बीच में रखो। ये ऐसे करके बोलने से क्या फायदा है? हाँ, माने इससे आपको आवाज सही आएगी। आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नौकर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त मूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं, तथा जिनके भावकर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है, तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य, परद्रव्य और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है, तथा जो कृत्य हुए हैं, इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं, ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। ठीक है, ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके
कुछ काल पीछे अघातीय कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। यहाँ आके सेमी कॉलम आया, फुल स्टॉप तो यहाँ भी नहीं आया। ठीक है, तो अरहंत की परिभाषा तो हो ही गई थी। तो 4 घातीय कर्म का नाश हो गया। अब अघातीय कर्म के नाश होने पर घाती कर्म को तो नाश करने का पुरुषार्थ किया गया, और अघाती कर्मों को कि वे अपने आप नाश हुए, उनको नाश करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं होता। वे तो अपनी स्थिति पूरी करेंगे, और जब नवीन कर्म की स्थिति नहीं बंधेगी तो अपने आप खत्म हो गए। ठीक है ना। तो 4 अघातीय कर्मों के भस्म होने पर औदारिक शरीर को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए, तथा सर्वपर द्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई। तो अरहंतों को नहीं हुई थी क्या? सर्वपर द्रव्यों का संबंध अरहंत को नहीं छूटा क्या? कि अरहंत को औपचारिक रूप से छूट जाने के बावजूद भी अनौपचारिक रूप से नहीं छूटा। देह का संयोग है ना, समोसरण का संयोग भी है, और समझ लो देह के आधार से जो उसकी अनेक अन्य क्रियाएं हैं वे भी कदाचित देखी जाती हैं। ठीक है, इसलिए अरहंत को नहीं कहा, और सिद्धों को सर्व प्रकार के संबंध छूट गए। अब उन्हें संसार में नहीं, तो इसलिए जब जीवों के भेद किए जाते तो जीवों के 2 भेद करें, संसारी और मुक्त। तो मुक्त में केवल सिद्ध और श्रेष्ठ अरहंत को कदाचित संसारी में भी शामिल किया जाता है। तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। ये इस पंक्ति का अर्थ कौन बताएगा मुझे? चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। क्यों? सेकेंड ईयर फाइनल से पूछ रहा हूं मैं, कनिष्ठ से थोड़ी पूछ रहा हूं प्रश्न। सुबह द्रव्य संग्रही तो चल रही, क्यों बाकी लोग को नहीं मालूम? सेकेंड ईयर में एक फाइनल नीचे करना जरा। हाथ सेकेंड ईयर में कितने बच्चे इसका अर्थ बता सकते हैं? हाथ खड़ा करो। अभी तो पुनर्मूष को भाव हो गए, वापस कनिष्ठ पढ़ो। क्या नाम इसका? हाँ, क्या नाम तुम्हारा? रजत। कहां से आए हो? कोटा कापरेन। नहीं मालूम इसका अर्थ वास्तव में? देह से किंचित न्यून, तुम लोगों में तुम्हें मालूम है? उसको वर्षा को मालूम है कि मुंडी ला रही हो? कनिष्ठ से पढ़ी है ना? अनेकान मालूम है? ऐसा ही कि पूछ लूं? तुम खड़ा हो। नहीं नहीं, ये बीच में नहीं मालूम, खड़े हो। किंचित न्यून से कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये चरम शरीर माने क्या, पहले तो ये बताओ। चरम शरीर भी नहीं समझ में आया तुम्हें यार? चलो बैठो। फाइनल ईयर में उठाना हाथ कितने लोगों को नहीं मालूम? यार उनसे तो हमें यही पूछना चाहिए ना। हम अगर फाइनल ईयर से पूछेंगे मालूम तो फिर तो धिक्कार की बात है। अच्छा, उठाना कितने लोगों को मालूम? फाइनल ईयर कहाँ तक है? अच्छा, इसमें ये बीच में मिक्स हो गए हैं शंकर दोष। तो तुम अपने समाज में क्यों नहीं बैठते? अच्छा, जाति बाहर है। क्यों, ये जगह नहीं हुआ? तुम्हारे ठीक पीछे वाले में है यार। अपनी समाज में बैठो, उसमें शोभा दोगे। हाँ, अब बोल, उठाना हाथ कितने लोगों को मालूम है अर्थ? तुम्हें भी नहीं? चलो, तुमने फाइनल ने नाक बचाई। क्यों रे संयम, तुम्हारा हाथ नहीं उठा? अच्छा, तो जब ऐसे परीक्षा की घड़ी है तो वोट दे दिया करो। चलो, फाइनल ने तो नाक बचाई।
चलो गायक तुम ही बताओ। कोई बात नहीं, चरम शरीर का अर्थ बता दो। अंतिम शरीर जैसे मोक्ष। ओके, ठीक है। किंचित न्यून अर्थात उससे थोड़ा छोटा। किंचित मतलब उससे छोटा, मतलब इसका क्या तर्क क्या है? सबसे इस कारण से क्योंकि जो हवा मतलब जो जगह रह जाती है, जो नाक की जगह है, कान में है, पेट में है, वो जगह पूरे आत्म प्रदेश वहाँ पे भर जाते हैं और इस वजह से थोड़ा छोटा हो जाता है। जिस समझ में ना आए पूछ लेना वापस उनसे। चलो आगे। किंचित न्यून पुरुषाकार, पुरुष के आकार का होता है। पुरुषाकार क्यों पूछ रहा हूँ, पुरुषाकार क्यों? और कोई आकार क्यों नहीं? अंतिम जिस शरीर से मोक्ष गए हैं। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, तो पुरुषाकार क्यों? अंतिम जिस शरीर से मोक्ष गए हैं उसी अवस्था से चले गए। अंतिम शरीर से मोक्ष गए, ये बात भी हमने मान ली। हाँ। मेरा प्रश्न है कि पुरुषाकार क्यों और कोई आकार क्यों नहीं? तुम गौर करोगे तो प्रश्न में ही उत्तर है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। और क्या? आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित। तो बैठो, देखो ऐसा है, जे तुमने जीव के 9 अधिकार पढ़े होंगे ना, किंचूणा चरम देहेदो सिद्धा लोय गठिदा निच्चा उत्पाद वही संयुक्ता, जीव के 9 अधिकार। तो उसमें एक जब सिद्धों का वर्णन आता है तो सिद्धों का जो आकार है, वैसे तो सिद्धों का कोई आकार नहीं है, लेकिन कोई ना कोई आकार तो रहेगा ना आत्म प्रदेशों का। तो कौन सा आकार रहेगा? कि अंतिम शरीर का जो आकार है वो आकार रहेगा। अब अंतिम शरीर का क्यों? क्योंकि वही शरीर है, उसका तो न कोई शरीर का संयोग है ही नहीं। तो पुरुषाकार क्यों कहा? क्योंकि पुरुष के शरीर से ही मुक्ति होती है, इसलिए ना स्त्री का शरीर, ना त्रियंच का शरीर, ना और कोई दूसरा शरीर। क्योंकि दीक्षा लेंगे ना, मुनि बनेंगे, मुनि बन के केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तो पुरुषाकार होंगे। इसलिए पुरुषाकार और अंतिम शरीर से किंचित न्यून। एक किंचित न्यून क्या है? कि किंचित न्यून माने कि अभी जब हमारी आत्मा कितनी है? स्वदेह प्रमाण। आत्मा कैसी है? स्वदेह प्रमाण। देह प्रमाण नहीं, स्वदेह प्रमाण। जिस देह में है उसके आकार बराबर है। तो जब तक देह में है तब तक तो देह के आकार है। अब जब देह बची ही नहीं तो फिर किसकी आकार रहेगी? तो अंतिम देह के आकार बराबर रहेगी, लेकिन वो आकार बराबर नहीं होगा, उससे कुछ कम हो जाएगा। कि कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि अंदर बॉडी पार्ट में कुछ होलो है। जैसे मुंह बंद किया तो मुंह के अंदर भी गैप है, पेट के अंदर भी गैप है, अंदर बहुत सारी जगह स्पेस है ना। और जब सिद्ध बने तो वो आत्मा तो मुक्त हो गया, तो वो जो स्पेस का स्थान था वो खत्म हो गया। इसलिए अंतिम शरीर से कुछ न्यून इस सिद्धों के लिए स्टैंडर्ड वो है आकार। कि सिद्धों का आकार कैसा? कि चरम देह से किंचित न्यून पुरुषाकार। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखना। ये आपको कई बार पढ़ाई गई होगी बात, माने कनिष्ठ में भी पढ़ाई गई होगी, जब दर्भशंकर आपने पढ़ी होगी तब भी ये बात पढ़ाई गई होगी, लेकिन आपका उपयोग नहीं रहा, इसलिए आपको नहीं बनी। माने सेकेंड ईयर तक आ गए और ये प्राइमरी के प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाए थे, तो फिर हम सिद्धों के स्वरूप में कल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर गए, कब समझ में आएगा? तो ये बड़ा संकट हो जाता है कि हम किस लेवल से पढ़ा है। हम तो सेकेंड ईयर फाइनल को सामने रख के वैसी बात कर रहे हैं, और हम तो मानते हैं कि सब बातें आपको पता हैं, तो हम तो उनको तेजी से बढ़ना चाहते थे। अब हमें क्या मालूम कि पुरुषाकार भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, न्यून ये भी हमें आपको पढ़ाना, तुम्हें मालूम थी? ठीक है, किंचित न्यून हुआ जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए सम्यक ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतः अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। अब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, माने अब चूंकि 8 कर्म नष्ट हो गए तो उनके सारे गुण जो थे वो परिपूर्ण रूप से प्रकट हो गए। 9 कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए अमूर्ततादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए। तथा ठीक है, अब देखो, तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, ये सिद्धों के दर्शन का प्रयोजन है। कि सिद्धों से हमें क्या पता चला कि हम कौन हैं? अरहंत के दर्शन से पता नहीं चला कि हम कौन हैं, क्योंकि अरहंत का शरीर तो औदार्य शरीर ही था, हमारे तुम्हारे जैसा ही था, इसलिए उससे ख्याल में नहीं आया। लेकिन सिद्धों का स्वरूप कैसा है? कि जो आत्मा का स्वरूप है ओरिजिनल, वो सिद्धों का स्वरूप है।
इसलिए जिनके दर्शन से अथवा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को, भव्य जीव विशेषण जानबूझ के यूज किया गया है, ठीक है, भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का, माने वो है ना कि आत्मा कितनी और आत्मा कितनी नहीं, इसका भेद ज्ञान बराबर, कि सिद्धों के जैसी यह उतना प्रमाण आत्मा वो मैं, कि जितना सिद्धों का आत्मा उतना ही मेरा आत्मा, और बाकी जो जो सिद्धों में है वो सब मेरे में है, और जो जो सिद्धों में नहीं है वो सब मेरे में नहीं है। ऐसा स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, कि कौन से भाव अपने और कौन से भाव औपाधिक भाव, निमित्तजन्य भाव, ठीक है, उनका विज्ञान होता है, जिसके द्वारा सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। ये सिद्धों के दर्शन का फल है कि उनको उनके जैसे अपने स्वरूप को ध्याओ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि होती है। इसलिए साधने योग्य, वे पूजने योग्य और ये साधने योग्य, साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। कि आप दर्पण के सामने जाओ तो आप जैसे हो डिट्टो वैसे दिखाई देते हो, दाग है तो दाग दिखाई देगा, सफ़ेद हो तो सफ़ेद दिखाई देगा, काले हो तो काले दिखाई दोगे, माने जो तुम हो वो दिखाई दोगे। ऐसे ही मैं कौन कि जैसे सिद्ध, माने हमारी फोटोकॉपी कौन कि सिद्ध। तो सर्व प्रकार से अपने स्वरूप को दर्शाने के लिए प्रतिबिंब समान इस सिद्धों की उपमा है। इसलिए तुमने देखा होगा मंदिरों में कई बार जो मूर्तियां होती हैं सिद्धों की, उनके पीछे एक दर्पण भी लगा देते हैं, है ना, होने का समान साधने तथा जो कृतकृत्य हुए हैं, इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। अरहंत अनंत काल पर्यंत एक से नहीं रहते, अरहंत तो सिद्ध बनते हैं, लेकिन सिद्ध बन गए अब कि अब कुछ नहीं करना, कि रही है अनंता बस, ये अंतिम काम है कि एक बार जो सिद्ध स्वरूप परिणमित हो गए अब उनको सादी अनंत काल तक वैसा ही रहना है, कृतकृत्य हो गए, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। सिद्धों के लिए यही तो तर्क दिया जाता है कि संसार में आप सुखी हो या नहीं हो, इसका क्या तर्क है कि आपके काम बंद नहीं हुए, इस बात का तर्क है कि आप दुखी हो। क्यों? क्योंकि बिना प्रयोजन कोई भी आदमी कोई काम नहीं करता। कि हमने अभी हाथ यहां रखा था, यहां रख लिया, कि क्यों हम ऐसी मुंडी हिला रहे, क्यों, फिर हम ऐसे ऐसे कर रहे कि क्यों, माने अब जो कुछ भी कर रहे वो करना इस बात का परिचायक है कि आप जो कर रहे थे उससे संतुष्ट नहीं थे। तो जो भी क्रिया है वो क्रिया आपके असंतोष को व्यक्त कर रही है, और सिद्धों की ये सब चीजें खत्म हो गई। अब जब उन्हें कुछ बचा ही नहीं तो उन्हें करने का अभाव हो गया, इसलिए वे कृतकृत्य हो गए, माने करने योग्य जो था वो सब कर लिया, तो अब क्या करें। होता ना कि सब पहले पढ़ना था तो पढ़ लिया, फिर नौकरी करनी थी तो नौकरी कर लिया, अब रिटायर्ड हो गए तो अब क्या करेंगे, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। लौकिक में होता ना, इसका नाम है कृतकृत्य, कि जो जो हमें लौकिक कार्य करने योग्य थे, कि हमने अपने जीवन में जो जो सोच रखा था सब हो गया, अब बोले हम रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे, कि अब कुछ करना बाकी, जो मर्जी आती है सो करते हो, जो मर्जी आती है सो नहीं करते, इसका नाम कृतकृत्य। तो अरहंत को कुछ करना बाकी नहीं रहा, अथवा उन्हें जो करने योग्य था वो कर लिया, कृतकृत्य, करने योग्य, कृतम, जो करने लायक था वो कर चुके, और इसलिए अब अनंत काल तक एक से रह गए, अब उनमें कोई चेंज नहीं है। अब ऐसे तो आप एक एक विशेषण पे आप चाहो तो मैं फिर वही बात कहता हूँ कि फिर अपन एक एक विशेषण को ऐसे पढ़ेंगे तो फिर वो प्रवचन हो गया, फिर उसमें इतना विस्तार तो करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। कृतकृत्य हुए इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते, ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। तो इस प्रकार जो सिद्ध भगवान हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। अब आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, ये सामान्य स्वरूप माने कि आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों की मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अथवा ये चीजें तीनों में सामान्य रूप से पाई जाती है, चाहे आचार्य हों, चाहे उपाध्याय हों और चाहे साधु हों, तीनों में ही ये विशेषताएं सामान्य रूप से पाई जाएंगी। इसलिए अब इसकी चर्चा यहाँ अलग से करते हैं। चलो भाई, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके
शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्म अंगीकार करके। इसको आपको अंडरलाइन करना तो आप अंडरलाइन करो। शायद साधु के स्वरूप में टोडरमल जी ने ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जिनने शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म का उल्लेख किया। यद्यपि समय सार प्रवचन सार में भी आया होगा, लेकिन उसका रेफरेंस मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन ये शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म माने शुद्धोपयोग, तो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करके। अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आपरूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्यों में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहाँ कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपनी योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती हैं, खींचकर उनको नहीं करते तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा देखो मुनि के स्वरूप के संदर्भ में ये 2-3 बातें आपको बहुत स्पष्टता से जाननी चाहिए कि हम कई बार इस बात को समझने में कदाचित अन्याय भी करते हैं। हमने तो है ना उपल खाज खुजावते, हमारे दिमाग में तो मुनियों की वही पिक्चर फिक्स है। अरे भैया वे भी हाड़ मांस के बने हुए हैं, वे भी हमारे तुम्हारे जैसे हैं, उनमें भी आखिरकार संजुलन कसाय तो विद्यमान है, समझिए ना। तो और संजुलन कसाई के उदय में भी अनेक प्रकार के व्यापार संभव हैं। तो कई बार तो हम इतने अतिरेक में आ जाते हैं कि हम जो उस भूमिका में संभव हैं ऐसी बातों को भी स्वीकार करना नहीं चाहते, और कई बार हम इतने अतिरेक में आते हैं कि जो उस भूमिका के विरुद्ध है उसको ही हम कहते इसमें क्या ऐतराज है। ये दोनों उनके प्रति अतिवाद है। देखो उनके स्वरूप में उनके ज्ञान का अभाव नहीं हुआ है, उस ज्ञान के साथ जो राग है उसका अभाव हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई आदमी जैसे वो विहार करते हुए सड़क पे जा रहे हो और कोई आदमी उनको गाली दे, तो उसने गाली दी ये बात उन्हें ख्याल में आएगी कि नहीं आएगी? बहरे तो नहीं है ना, तो उनका ज्ञान का ज्ञेय तो बनेगी। लेकिन ज्ञान का ज्ञेय बनने के बावजूद भी उसमें चूंकि राग द्वेष की वो गहराई नहीं है, इसलिए इन्वॉल्वमेंट नहीं आता, इसलिए उसकी कोई प्रतिक्रिया देखी नहीं जाती हो। कदाचित संजुलन का तीव्र उदय हो और कदाचित कोई प्रतिक्रिया भी देखी जाए सुसागर जैसी, समझिए ना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वस्तुएं उनके ज्ञान का ज्ञेय बनती हैं। जैसे ठंड है, अब एक समझ लो मंदिर में थे अथवा धर्मशाला में थे अथवा गुफा में बैठे थे, अब ये तो मंदिर धर्मशाला कहने में झगड़ा है तुम लोग को। गुफा में बैठे थे और फिर वहां से बाहर निकले, ठीक है, तो उन्हें ये ख्याल में नहीं आएगा कि यार आज की सर्दी और कल की सर्दी में फर्क है। शरीर में टेम्परेचर को जो अंतर है वो अंतर उनका ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा। लेकिन वो बढ़िया था और ये बढ़िया नहीं है, ये नहीं बनेगा। और ये भी बनेगा, लेकिन वो कितना कि उनके कसाई की जो स्वीकृत मर्यादा उतना उन्हें अच्छा बुरा भी लगेगा कदाचित, लेकिन वो अच्छा बुरा आपके ज्ञान में बाहर नहीं दिखाई देता, इसलिए आपको नहीं महसूस होता कि उनको अच्छा लगा कि बुरा लगा, क्योंकि उसका रिएक्शन और एक्शन दिखाई नहीं देता है। हमें इस एंगल से भी मुनि के स्वरूप का विचार करना चाहिए। चलो, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंदराग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस रागभाव को हेय जानकर दूर करना चाहते हैं तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। कल अपन ने काफी विस्तार के साथ इसकी चर्चा की थी कि अंतरंग के साथ बहिरंग की व्याप्ति है। तो अंतरंग में ऐसी परिणति हो तो बाहर में भी नग्न दिगंबर दशा प्रकट होती है। शरीर का संवारणा आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं। वन खंडादि में वास करते हैं। 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। 22 परिशहों को सहन करते हैं।
12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। 28 मूल के नाम कितने लोगों को मालूम है? चलो ठीक है, संख्या ठीक है। चलो, जिनको मालूम ना हो पता कर लेना। आपको याद करने के लिए आसानी बतानी हो तो 3 पंजा, 1 छक्का और 1 सत्ता, ये 28 हो गए। ठीक है, अब 3 पंजा क्या? ठीक है, 5 समिति, 5 महाव्रत, ठीक है, 5 और 1 छक्का षटावश्यक और 7 शेष गुण। बस 7 शेष गुण वगैरह याद करना आपको, बाकी तो वैसे ही याद हो जाते हैं। चलो, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं, कदाचित अध्ययनादिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहारादि क्रियाओं में सावधान होते हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। अपन आचार्य उपाध्याय साधु को भी पढ़ लें अभी, तो कल अपन फिर पूज्यत का कारण ही स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट हैं, छोड़ो, तुम बैठो। नेक्स्ट, नंबर किसका है? आचार्य का स्वरूप। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न हैं, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचरण आचराने वाले आचार्यों को हमारा नमस्कार हो। बाकी सब एक से है, केवल 3 चीज़ें उनके अंदर बढ़ गई कि दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से जिनको लीडर बनाया गया है, संघ के नायक को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो नायक बना काय वास से आया कि दर्शन ज्ञान चारित्र से आया, और दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ साथ आचार्य ने उनको उसमें आचार्यपना उपस्थित किया। क्यों? अगर ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता कहोगे तो दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता तो अनेक साधुओं में हो सकती है। 700 साधु संघ में हैं, तो जरूर थोड़ी कि फर्स्ट डिवीजन पर कई लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो किसको आचार्य कहना, किसको नहीं कहना? कि जिसको आचार्य ने आचार्य पद दिया हो। ठीक है, ये आचार्य की स्वीकृत विधि है कि आचार्य कौन? कि जो परंपरा से आचार्य बने। अब आजकल तो पद्धति बहुत सारी हो गई, अब उसके बारे में कोई चर्चा करने का कोई सेंस नहीं है। वर्तमान की कोई व्यवस्था के बारे में कमेंट्स करना अपना काम भी नहीं है। लेकिन जो संघ के आचार्य हैं, उन्हें लगा कि अब मैं संघ के व्यवस्था को नहीं संभाल सकता, अशक्त हो गया और तो उन्हें समाधि की ओर जाने की तैयारी करनी है, तो उन्होंने अपने ही संघ में जो विशिष्ट हैं, जो सर्व स्वीकृत हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रधान हैं, उनको उन्होंने भैया अब ये आचार्य हैं। तो वे आचार्य हैं, और उनके काम क्या? कि 3 काम। कि कौन कौन से? कि जो धर्म के लोभी जीव हैं, पैसे का लोभी नहीं, व्यवस्था का लोभी नहीं, समाज का लोभी नहीं। अब फिर वही बात है कि अपन एक एक शब्द पे विस्तार करो तो उसका कितनी ही बातें अपन उसके विस्तार के साथ कह सकते हैं कि साहब इनके आशीर्वाद से ऐसा बन गया। ये आचार्य का काम ही नहीं है, ये उनका विषय ही नहीं है। उनका विषय तो धर्म के उपदेश तक सीमित है। अभी अपन प्रवचन सार विधान किए थे ना, कहाँ पे? हाँ, अभी वार्षिक उत्सव में नहीं, कहाँ की बात है? खनिया थाना दादा के प्रवचन में कितनी बार नियम सार का था साहब, निकाल के बताए थे, है ना, कि ये काम उनके नहीं है, ये काम उनके नहीं है, ये काम उनके नहीं है। चलो देखो, करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्म उपदेश देते हैं एक। फिर जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा देते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करे उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं।
आपको मालूम होगा संघ में जो साधु होते हैं उनकी एक सामान्य व्यवस्था होती है कि रोज अपने आचार्य के पास जाकर के अपने दिन भर के दोषों का प्रायश्चित करते हैं 3 समय। रात भर के दोषों का प्रायश्चित सुबह करते हैं, दोपहर की समय के पहले जो दिन भर समझ लो तब तक दोष लगे, आहारचर्या में जो दोष लगे उनका प्रायश्चित करते हैं, और फिर शाम के पहले जो शाम का प्रतिक्रमण होता है उसके पहले पुनः उसका प्रायश्चित करते हैं। तो क्यों भैया? क्योंकि काम को इतना डिले ही नहीं करना। कोई मिस्टेक हुई, देखो एक बात आप भी समझना, अपने जीवन के लिए भी समझना कि कोई हमसे गड़बड़ हो गई, फर्स्ट स्टेप पे जो भी भूल हुई ना वो इतनी बड़ी होती ही नहीं है, कितनी बड़ी होए। क्रोध के कोई भी कसाय के आवेग में कुछ भी हो सकता है, हो गई ना। अब अगले सेकंड में आपको ख्याल में आ गई कि गलती हुई, अगर आपने तत्काल ही उसको निपटा दिया तो आपके जीवन में सुख रहेगा, हल्कापन रहेगा, आपके दिमाग में भारीपन नहीं आएगा। और आपने उसको नहीं निपटाया तो आपके चित्त पे निरंतर उसका बोझ बना रहेगा, आप निराकुल नहीं हो सकोगे। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए कहूं, अब ऐसे उदाहरण अलग अलग आते हैं, मैं कहने में ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन मैं एक सामान्य उदाहरण की बात करता हूँ कि किसी के कोई जेब में पैसे रखे थे, आपने निकाल लिए। लोभ का कसाय का हो जाए, कोई को भी हो सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। फिर आपने उसको परेशान देखा, आपको अगले दिन ख्याल में आ गया हमने गलती करी, और आपने उस गलती को तत्काल निपटा दिया किसी भी विधि से, चाहे बता के चाहे बिना बताए। आप रिलैक्स हो गए, और आपने नहीं निपटाया तो वो बोझ 24 घंटे आपके माथे पे बना रहेगा। और फिर आप उसको बचाने के लिए कितने अपराध करोगे, कितने दोष करोगे, आप सब अपने अपने भोगी हो। तो प्रायश्चित करने का काम क्या था, काय के लिए? कि उनके चित्त में इतना वजन ही रखने की हिम्मत ही नहीं है। कोई गलती हुई कि महाराज ये गड़बड़ हो गई, कि क्या हुआ, क्या सामायिक में नींद आ गई थी, वहाँ गड़बड़ भी ऐसे ही है। अथवा समझ लो रात्रि में हम सो रहे थे, ऐसे स्वप्न आ गए, ऐसा विचार आ गया, हमने प्रमाद के साथ करवट ले ली, ये सवेरे आचार्य को कही, ठीक है। अब उन्हें को अगर कुछ कहना होगा तो वो प्रायश्चित देंगे, और नहीं कहना हो तो कह दिया, यही काम हो गया, हम फ्री हो गए। अब आपको कुछ अगर हमें कहना हो तो कह लो, और नहीं कहना तो कोई काम नहीं। तो आप अपने काम के लिए स्वतंत्र बने रहोगे, और नहीं तो आप अपने काम के लिए स्वतंत्र नहीं बने रहोगे। कभी समय आएगा तो प्रायश्चित की अपन काफ़ी विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, अभी ये समय नहीं है, ठीक है। अपने दोषों को प्रकट करते हैं, उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। माने गलती हो गई तो गलती आप योग गुरुओं के पास निवेदन कर दो तो वो गलती समझ लो शुद्ध हो गई, उसका शोधन हो गया। कि कुछ भी गलती हुई और आपने उसको कह के खत्म कर दी तो शुद्ध हो गई। अब इसमें गुरु की भी ये जिम्मेवारी है, इसलिए वो प्रायश्चित शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी भी आचार्य को कहा जाता है कि उनको इतनी वजनदारी है कि वे उसमें अपनी कसाय का इन्वॉल्वमेंट नहीं करें। अच्छा, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत दिन से मैं देख रहा था, अब आज पकड़ में आया है, अब तो मैं इसको निपटा ही देता हूँ। ऐसा नहीं कि उसकी जो भूमिका है, उसकी जो योग परिणति, वो उसमें वो कैसे कि वो धर्म मार्ग में कैसे स्थित हो। उसके दादा कई बार बताते हैं ना कि दोनों को ही समझ लो सामायिक में नींद आ गई, कि एक को ये है कि तुम 3 दिन को उपवास करो, और दूसरे के लिए ये है कि तुम 3 दिन तक आप उपवास नहीं कर सकते। कि क्यों भैया? कि एक प्रमाद के कारण और एक अशक्तता के कारण दोनों के अलग, कार्य एक सा। तो ये विवेक उसको चाहिए, और उसके साथ इतना समर्पण चाहिए शिष्य को कि उसने जो कही वो उस पर इस बात का भरोसा रखे। ये तो समझ लो प्रेरणा की ढेरों कहानी आती है कि साहब बिच्छू ने काटा और उसने वहाँ तक हिला तक नहीं, कि साहब क्या हो गया था, कि साहब आपको नींद आ रही थी। ऐसे ढेरों कहानी अपन ने पढ़ी है ना गुरु के समर्पण के संदर्भ में। ये एक का है कि वो साहब उनने कही कि तुम वहाँ जाके उसको लेट जाओ, तो पानी में लेट गए ठंड भर रात भर। ये सब का है कि गुरु ने जो अगर कोई बात कही है तो मेरे हित के लिए कही है। आजकल तो नहीं साहब, ये तो हमें पक्षपात करते हैं, हमें ऐसा करना चाहते हैं, तो आप उनसे कुछ सीख ही नहीं सकते। तो शिष्य को लिए ये चाहिए कि वो उसके सबमिशन में रहें, और गुरु को ये चाहिए कि वो शिष्य की योग्यता का ध्यान रखे, उसके साथ कोई पक्षपात ना हो जाए, उसको कोई अनर्गल व्यवस्था ना हो जाए, उसका ध्यान रखे। ये बहुत मार्ग की चीज़ है कि जो दोष बताते हैं उनको प्रायश्चित विधि से
शुद्ध करते हैं, ये आचार्य का कर्तव्य है। तो 3 बात हो गई, धर्मोपदेश, दीक्षा देना और प्रायश्चित देना। माने धर्म ये क्या बोलते, मुनि संघ को चलाना, यही काम है, बाकी सब अपना अपना कर ही रहे हैं, ये आचार्य के मुख्य कर्तव्य हैं। चलो। उपाध्याय का स्वरूप। तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बंधुओं को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। इसमें भी वही समझना कि विद्वान तो संघ में बहुत सारे हो सकते हैं, पठन पाठन करने वाले लोग भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन जिनको उपाध्याय पद दिया गया है, ये जिम्मेवारी जिनको सौंपी गई है, वे संघ में पठन पाठन का कार्य तो दूसरे नहीं करते कि दूसरे भी करते हैं, जिम्मेवारी उनकी है, ड्यूटी उनकी है, ये इस प्रकार से उपाध्याय का कर्तव्य। चलो। साधु का स्वरूप। पुनश्च इन 2 पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनिपद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं, वह भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं, सधाते हैं। अभी जैसे और वैसे का है कि उनकी साधना के लिए स्वीकृत जितने प्रकार की विधियां हैं, उन विधियों का अवलंबन करके, कि कभी आहार करके, कभी विहार करके, कभी ध्यान करके, कभी स्वाध्याय करके, माने जिस विधि से उपयोग आत्मा की ओर जाने के लिए तत्पर हो, उस विधि से करते हैं। ये इसका नाम है जैसे और वैसे। इसलिए मैंने कहा स्वीकृत जो उनके लिए विधियां हैं, उन सब का अवलंबन लेते हैं, कि कभी स्वाध्याय करते हैं, कभी समझ लो वंदना करते हैं, कभी स्तुति करते हैं, कभी प्रत्याख्यान करते हैं, कभी विसर्ग करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कि जिस ढंग से उपयोग रमे उस ढंग से उपयोग को आत्मा में ले जाने की कोशिश करते हैं। और बाह्य में उसके साधनभूत तपस्या आदि क्रियाओं में प्रवर्तित हैं तथा कदाचित भक्ति वंदना आदि कार्यों में प्रवर्तित हैं। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार। अभी कदाचित कह के ही उनका हे बना ख्याल में दे दिया कि मुख्य काम ये और गौण काम ये, कि कदाचित माने जब उपयोग उसमें ना रमे तो फिर सेकेंडरी ये कि शुभोपयोग में जैसा वो हो, उसमें शुभोपयोग में भी तपस्या आदि क्रियाओं को मुख्य कहा और भक्ति वंदना आदि को उससे भी गौण कहा। आगे की बात है भाई साहब, प्रश्न है, बोलो। इसमें साधु का स्वरूप अलग से क्यों दिया जब तीनों को एक साथ दे दिया, और ऊपर फिर पहली लाइन में बोला कि इन दोनों पदवी को छोड़ के? हाँ, इसलिए क्योंकि वो साधु के लिए ध्यान मुख्य कहा और शेष के लिए 2 काम अलग कहे थे, इसलिए बाकी वो जो चीज़ें हैं वो तीनों में कॉमन है ही हैं, इसलिए अलग कहा। क्योंकि अगर वो केवल उपाध्याय का कह देते और साधु का नहीं कहते तो कदाचित आपको शंका रहती कि वह साधु का काम क्या, कभी साधु का काम केवल ध्यान और अध्ययन है, बस इसलिए। जो हो गई कोई बात नहीं। अच्छा ऐसी है, ये इधर से है ना, और ये फाइनल, तो पहले फाइनल लगाऊं? हाँ भैया, फाइनल ईयर, रोल नंबर 1